तो नेक्स्ट है तुम्हारा कुछ रूल्स, और 2 रूल्स बचा था। एक तुम्हारा एंगल ऑफ डिपार्चर, ठीक है, एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ डिपार्चर, और एक है तुम्हारा एंगल ऑफ अराइवल, ठीक है। तो देखो एंगल ऑफ डिपार्चर हम लोग पहले पढ़ते हैं कि एंगल ऑफ डिपार्चर कब ज़रूरत पड़ता है, कब लगता है। तो पहला है कि एंगल ऑफ डिपार्चर इट इज़ कैलकुलेटेड फॉर ए कॉम्प्लेक्स ओपन लूप पोल। माने जब भी पोल तुम, अरे देखो हम अभी तक हम लोग जितना पोल पढ़े हैं सब रियल एक्सिस पे बन रहा था, कॉम्प्लेक्स पे भी एक बार भी पोल नहीं बना है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स पे पोल आ जाए, ठीक ना, अभी तक हम लोग जितना पोल पढ़े थे कहाँ, यहाँ हो रहा था, यहाँ हो रहा था, यहाँ, तो दिक्कत ही नहीं था, यहीं से शुरू हो रहा था, यहीं से जा रहा था, इधर आ रहा था। लेकिन अब जब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स में पोल आ जाएगा, मतलब यहाँ पे पोल आ जाएगा, तो ये जाएगा किधर, इधर की इधर की इधर। तो इसके लिए हमको चाहिए एंगल ऑफ क्या, डिपार्चर। डिपार्चर मतलब क्या, किसी चीज़ डिपार्ट करना। एरोप्लेन एयरपोर्ट से क्या करता है, डिपार्ट करता है अपने लोकेशन पे, किधर, वो डायरेक्शन देना पड़ता है। तो वही डायरेक्शन कौन देगा, एंगल ऑफ डिपार्चर, कि यहाँ से किधर जाना है, ठीक है, इधर जाना है, किधर जाना है, किधर जाना है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसका कुछ थ्योरी है, हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। इट इज़ कैलकुलेटेड फॉर कॉम्प्लेक्स ओपन लूप पोल, ठीक है, ओपन लूप पोल, राइट। दूसरा है तुम्हारा ये क्या करता है, ओरिजिनेशन का डायरेक्शन देता है। इट गिव्स ओरिजिनेशन डायरेक्शन टू ब्रांच ऑफ रूट लोकस, ठीक है। मतलब ये कहाँ से ओरिजिनेट करके किस डायरेक्शन पे जाएगा वो ये बताता है। इसका फार्मूला होता है फाई डी, लिख लो या फिर थीटा डी लिख लो, कुछ भी चलेगा, थीटा डी लिख लेते हैं, उसको हम लोग फाई डी करेंगे। थीटा डी, डी माने डिपार्चर, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में क्या, फाई पी माइनस फाई जेड। अब फाई पी फाई जेड क्या है, देखो समझो, पहले हम थ्योरी लिखवा दे रहे हैं, फिर फाई पी फाई जेड अच्छे से समझा रहे हैं एग्जाम्पल लेके। फाई पी क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय रिमेनिंग ओपन लूप पोल, ठीक है, ओपन लूप पोल, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा फाई जेड क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय क्या, ऑल ओपन लूप जीरो, ठीक है। ये देख के इतना अंग्रेजी तो हम लोग को भी नहीं आता है कि इतना समझ जाऊँ, तो एक एग्जांपल लेके हम समझा देते हैं, ठीक है। कि चलो एक्चुअल में कहना क्या चाहता है चीज़, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास जीएस दिया हुआ है। जीएस क्या दिया है, के इंटू एस प्लस टू बाई नीचे क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, पोला जीरो निकालते हैं। तो एस पी पोल, देखो इसको जब फैक्टराइज करोगे ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ना कॉम्प्लेक्स, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -1 प्लस माइनस जे, इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जेड पी आ जाएगा क्या, बस -2 आएगा, ठीक है। इसके बाद स्टेप में जो कैलकुलेट करना है वो सब हम करेंगे, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 5th या 6th में जाके एक स्टेप बढ़ा देना और वहाँ पे क्या कैलकुलेट करना, देखो वहाँ पे कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ, या फिर इसको सबसे लास्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हो, ब्रेक अवे पॉइंट सब निकल जाएगा, उसके बाद कैलकुलेट करोगे एंगल ऑफ डिपार्चर। तो एंगल ऑफ डिपार्चर कैसे कैलकुलेट होता है, तो देखो 2 मेथड है। एक तो इसको मैथमेटिकल कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आसान तरीका है फिगर से। देखो इसका एक रफ फिगर बना लो, रफ फिगर बना लिए, ठीक ना। अब यहाँ पे मेंशन करो क्या कि कुछ है, मान लो ये तुम्हारा 1, ये क्या हो जाएगा, जे, ये हो गया तुम्हारा जे, है ना, ये हो गया तुम्हारा जे, और ये हो गया तुम्हारा -j, है ना। और क्या क्या रूट, एक -2 निकला, तो यहाँ पे कहीं पे -2 आएगा कि नहीं। अब देखो कि हाँ,
तुमको मान लो, अच्छा पोल को तो लोकेट ही नहीं किया है तो तो -1 प्लस माइनस जे कहाँ आएगा, मान लो यहाँ पे -1 आता है और प्लस माइनस जे मतलब समथिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो मेरा हो जाएगा क्या 0, और एक पोल कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आया कि नहीं, यहाँ पे कौन सा पोल होगा -1 प्लस जे, और यहाँ पे कौन सा पोल हो जाएगा नीचे वाला में -1 माइनस जे। ये प्लॉटिंग सबको समझ में आया, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है कि ये वाला पढ़ो, ये वाला पढ़ो, 5p क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय रिमेनिंग ओपन लूप पोल, माने कि यहाँ पे जिस पोल के लिए तुम एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट कर रहे हो, तो हम मान लो अभी ये वाला पोल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस पोल को बाकी जितना पोल है उससे कितना एंगल सबटेंडेड हो रहा है, तो यहाँ पे कितना पोल बचा हुआ है, एक ही, उसको छोड़ के माने ये वाला, तो इस पर एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच दो, जहाँ पर भी रहेगा एक स्ट्रेट लाइन खींच देना। उसके बाद क्या करना है तुमको, सिंपली मैच मिला देना है, किसको मिलाना है, यहाँ पे तुमको मिलाना है वो पोल से मेरा डिज़ायर पोल, माने जिस पोल तक का हम एंगल बनाना चाहते हैं। अब एंगल कैसे कैलकुलेट होता है, क्लॉकवाइज, तो यहाँ से तुम अगर क्लॉकवाइज कैलकुलेट करोगे तो ये तो तुमको लिखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे तुम सिंपली बोल सकते हो कि यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, देखो यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि 90 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये तो मेरा 90 डिग्री आ गया, यहाँ पे हमको लिखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। और मान लो तुम कैलकुलेट करना चाहते हो कि लिख के भी, तो उसका भी दिक्कत नहीं है। जैसे इसको कैसे कैलकुलेट करोगे कि यहाँ पे तो एंगल ही नहीं बन रहा है ना, तो सीधा पता चला 90 डिग्री है। जैसे यहाँ पे हम लोग एंगल बनाएंगे, देखो अब दूसरा है, तो ये मेरा क्या निकल गया, ऑल एंगल, तो यहाँ पे एक ही पोल बचा हुआ था, इसका मतलब मेरा 5p कितना निकला, 5p मेरा 90 डिग्री। अब हमको कैलकुलेट करना है 5z, ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है 5z में क्या लिखा है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑल ओपन लूप 0, इसका मतलब कि जितना ओपन लूप 0, यहाँ पे ओपन लूप 0 कितना, एक ही है, तो इस 0 कितना एंगल सबटेंड कर रहा है डिजायर्ड पोल से, मतलब हम किसके लिए भी एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट कर रहे हैं, ऊपर वाला के लिए। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ से एक ये करो, इसका मैं सबसे 2 पोल को पहले मैच करा दो, हम यहाँ से यहाँ मैच करा दिए, ठीक है। अब देखो एंगल कौन सा बना, क्लॉकवाइज, मैंने यहाँ से मेरा एंगल बना ये वाला, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, ये मेरा बना एंगल। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है तुमको, 5z इक्वल टू tan इनवर्स क्या, ऊपर क्या इमेजनरी वाला मैग्नीट्यूड और नीचे रियल वाला। तो अब बोलो इमेजनरी एक्सिस में कितना मैग्नीट्यूड है, कितना हाइट है, tan क्या होता है, p/b होता है ना, p/b tan परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर इमेजनरी वाला, तो इसमें इसका लेंथ कितना है, 1 है, लेंथ 1 है, तो क्या करो tan इनवर्स यहाँ ऊपर 1 पुट कर दिए। अब दूसरा बोलो कि दूसरा के लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना होगा, 1 होगा ना, तो इसका मतलब ये कितना निकल गया 45 डिग्री। चलो 45 डिग्री मिला, और कहीं 0 बचा हुआ है नहीं है, एक ही 0 था, एक ही पोल था, इसको छोड़ के हम इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट है ना, ये वाला दिस वन और दिस वन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट है, तो इसके लिए जो एंगल बनेगा बस उसका ही नेगेटिव एंगल तुम इसके लिए ले लेना, अलग अलग कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। तो अब बोलो एंगल ऑफ डिपार्चर का फॉर्मूला क्या है, φd θd। अभी तुम अपने हिसाब से अपना नाम भी लिख दो, अपना d, कोई दिक्कत नहीं है। तो φd इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, है ना, माइनस क्या था 5p माइनस 5z, क्या था 5p माइनस 5z, तो बोलो 5p कितना है 90 डिग्री और 5z कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ से जब पूरा आगे कैलकुलेट करोगे अंदर 45 बच आएगा, उससे और माइनस करोगे तो ओवरऑल कितना एंगल बच जाएगा 135 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। एंगल ऑफ डिपार्चर कितना निकला है, अगर एंगल ऑफ डिपार्चर ऐसे नोट कर लेना, ये किसके लिए निकला -1 प्लस j के लिए। अगर मान लो तुमको निकालना हो -1 j के लिए, तो सिंपली क्या करेंगे, जो मेरा आया उसका नेगेटिव ले लेंगे, माने -135 डिग्री ले लेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अब यहाँ पे तुम क्या करो, इसको ड्रॉ करो इस एंगल से, तो ये तो मेरा 180 डिग्री है इधर, सॉरी 0 डिग्री, तो वहाँ से 135 डिग्री किधर होगा बोल सकते हो, 130 पर एक प्रोटेक्टर से डिवाइड करना, यहाँ पे वो चंदा मामा होता है ना अपना,
तो यहाँ से 135 डिग्री समथिंग ऐसा होगा कि नहीं, और माइनस 135 डिग्री ड्रॉ करने जाओगे तो वो समथिंग कैसा होगा, इस टाइप का होगा ना, होगा कि नहीं। हाँ, तो अब सिंपल है, अब क्या कर रहा है कि अब हमको किसका रास्ता मिल गया, पोल का टर्मिनेट होने का, है ना। तो अब देखो ये क्वेश्चन देखो हम ना चाह के भी सॉल्व कर दे सकते हैं, मतलब कुछ नहीं करेंगे फिर भी सॉल्व हो जाएगा। देखो एक दो डेटा खाली निकाल दो, बाकी तुम लोग खुद बोलो कि अरे ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। जैसे हम एग्जांपल लिए थे ना यहीं पे, रुको एक और एक पेज ऐड करते हैं। 145 डिग्री कैसे निकला वो समझ में नहीं आया ना। ये प्लॉटिंग देखो ये मेरा बेस है, ये मेरा बेस पॉइंट है ना 0 डिग्री, इस पॉइंट के लिए ये मेरा 0 डिग्री है। तो यहाँ से चांद बैठा हो गया वो प्रोटेक्टर, तो 135 डिग्री यहाँ से ये नहीं बनेगा, ये वाला एंगल है ना। और वहीं से यहाँ पर भी चांद बैठा होगा तो -135 को क्या लिख सकते हो, -135 में प्लस 360 डिग्री करोगे तो क्या बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 225। तो 225 भी जब बनाओगे ना तो देखो ये वाला बन जाएगा 225, है ना। माइनस क्लॉकवाइज ले रहे हो, इसीलिए अगर माइनस नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज लिए इसलिए पॉजिटिव एंगल हम कैलकुलेट किए। अगर क्लॉकवाइज लेते तो नेगेटिव भी हम पुट कर सकते थे। ये सब हम एंगल कैलकुलेशन में समझाए थे, ठीक है। तो अब देखो कि हाँ, तो अब मेरा क्या हो गया, और देखो यहाँ पे खाली हमको दो चीज़ कैलकुलेट करके बताओ। ये जो मेरा ये है, हम इसको नेक्स्ट पेज, अच्छा ये बता दो हमको, उतना मत बताओ, इसका एंगल बता दो, एंगल ऑफ एसिम्पटोट कितना आ जाएगा। ब्रेक पॉइंट तो निकाल ही सकते हो, एंगल ऑफ एसिम्पटोट बता दो कितना आ जाएगा। P माइनस जेड करते हैं, यहाँ P माइनस जेड कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि देखो ऊपर एक 0 है नीचे 2 पोल है, तो 1 आया। 1 मतलब कितना डिग्री होता था, 180 डिग्री होता था ना। और इससे जब तुम सेंट्रॉइड कैलकुलेट करोगे तो देखो ये सेंट्रॉइड क्या करते थे, पोल -2 और वहाँ से क्या माइनस करते थे, माइनस ये इमेजिनरी वाला पार्ट बाई क्या हो जाएगा 1। तो क्या यहाँ से बोलो सेंट्रॉइड क्या निकलेगा, बोलो तो। अच्छा पोल माइनस वो होता है ना सेंट्रॉइड, अच्छा हाँ यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया। बोलो यहाँ पे सेंट्रॉइड कितना निकलेगा, खाली ये सेंट्रॉइड बता दो कितना निकलेगा, बोलो कोई। -4 कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे जब तुम समेशन P करोगे तो इसका ऐड करोगे तो J तो कट जाएगा, माने -2 बचेगा, माइनस ऑफ Z यानी -2/1 यानी कितना निकला, ये कट जाएगा 0 निकलेगा ना। तो यहाँ पे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 180 डिग्री, माने एक पोल तो इधर जाएगा ही जाएगा, ठीक ना। तब तुम लोग खुद एक चीज़ यहाँ से जब ब्रेक पॉइंट निकालोगे ना तो देखना इसी पे आएगा, ब्रेकिंग पॉइंट 2 पे, ठीक ना। हम ये ऐसे बोल रहे हैं, ज़्यादा बना दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो ब्रेक पॉइंट निकलेगा ना इस जगह पे निकलेगा इसका, और फिर एक एंगल इधर जा रहा है। तो देखो देख के तुम समझ सकते हो कि इसका मतलब समथिंग क्या होगा, पोल यहाँ से निकलेगा यहाँ आएगा, यहाँ से पोल निकलेगा यहाँ आएगा और टकरा के, नहीं इसका थोड़ा सा आगे आना चाहिए, सॉरी ये हम विदाउट कैलकुलेशन कर रहे हैं अंजादे में। मान लो समथिंग ना, देखना ब्रेक पॉइंट यहाँ आएगा तो ये यहाँ पे टकराया, ये यहाँ पे टकराया और ये दो जगह स्प्लिट हो गया, तो एक को तो 0 मिल गया और एक 0 कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी में चल गया, 180 डिग्री पकड़ के। तो मेरा इस क्वेश्चन में ये समझाने का मतलब नहीं था कि रूट लोकस कैसे बनेगा, और ये समझा रहे थे कि ये एंगल कैसे निकालना है। ये समझ में आया सबको, क्वेश्चन नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हम ज़्यादा बोल दिए, ये हम अलग से क्वेश्चन लेके समझाएंगे। बाकी ये सबको समझ में आया ना कि ϕD कैसे कैलकुलेट करना है, आया सबको समझ में, बोलो ठीक है।